सल्तनते नूरबाज अपनी शान व शौकत, लंबे महलों, संगे मरमर के ऊंचे मीनारों और हजारों सिपाहियों पर गर्व करती थी। आसमान को छूता हुआ सफेद महल रोशनी की तरह चमकता था, मगर इस चमक के पीछे एक ऐसी तन्हाई छिपी थी जिसका शिकार सिर्फ एक ही इंसान था, बादशाह शेरान बिन फहद। शेरान जवान, ताकतवर, ज़हीन और बहादुर था। रियाया उससे मोहब्बत करती थी, लश्कर उसकी शान बयान करता था और दुश्मन उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन महल के दीवारों के भीतर उसकी जिंदगी एक ऐसे पिंजरे जैसी थी जिसमें आज़ादी का कोई चिराग नहीं जलता था। शेरान की एक कमजोरी थी, संगीत, और उसे ये संगीत सिर्फ एक ही शख्स से मिलता था। महल में एक लड़की थी, महक। महक को ना तो शेरान किसी जंग में गुलामों के साथ लाया था, ना खरीदा था। वो खुद चलकर महल में आई थी, ऐसी आवाज और हुनर लेकर जो पूरी सल्तनत में नहीं मिलता था। लोग उसे कनीज़े खास कहते थे, क्योंकि बादशाह ने उसे अपनी निजी संगीतकार के तौर पर अपने पास रखा था। कई लोग उससे जलते थे, कई लोग चालें चलते थे, लेकिन शेरान और महक की दोस्ती महल की सबसे मजबूत दीवार थी। और एक दिन यही दीवार टूटने वाली थी। महक आम कनीज नहीं थी, उसे महल के हर हिस्से तक पहुंच थी। जब बादशाह थका हारा जंग से लौटा होता, उसके गीत उसके दिल का मरहम बन जाते। एक रात शेरान ने उससे पूछा, महक तुम कौन हो? तुम सब कुछ इतना कैसे जानती हो? महक के चेहरे पर ऐसा डर उभर आया जो बादशाह ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोली, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो शायद आप मुझे इस महल से निकाल देंगे। शेरान मुस्कुराया और बोला, मेरे गमों के जो राज तुम जानती रही हो वे भी राजी थे। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? महक की आंखें नम हो गईं। वो धीमे स्वर में बोली, मैं इस सल्तनत की नहीं, दुश्मन राज्य नैरबाद के सिंहासन की असली वारिस हूं। शेरान सन्न रह गया। महल की हवा एक पल को ठहर गई। महक ने आगे कहा, मेरे पिता राजा ज़हीर की हत्या कर दी गई थी। गद्दी हथियाने वालों ने मेरे सिर की कीमत लगा दी। मैं जान बचाकर भागी और यहां शरण मिली। अगर मैं अपनी पहचान बता देती तो मौत मेरा मुकद्दर थी। शेरान ने गहरी सांस लेकर कहा, महक, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हिफाजत मेरा वादा है। उस रात दोनों के दिलों में एक ऐसा रिश्ता जन्मा जो शब्दों से नहीं बनता था। महल के वजीरों और अमीरों को महक का बादशाह के इतना करीब होना कभी पसंद नहीं था, खासकर वजीर आजम हस्साम को। हस्साम ताकत का भूखा था। वो चाहता था कि बादशाह कमजोर पड़े ताकि असल हुकूमत उसके हाथ में आ जाए। वो जानता था कि बादशाह का दिल महक के पास है, और जहां दिल हो वहां वार करना सबसे आसान होता है। एक रात हस्साम ने महक को महल के पिछवाड़े वाले बाग में बुलाया। तुम बादशाह के इतने करीब क्यों हो? तुम्हारी असलियत क्या है? महक ने हिम्मत से कहा, मैं सिर्फ उनकी खिदमत करती हूं, बस। हस्साम हंसा, देखना, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तुम इस सल्तनत की सबसे बड़ी गुनहगार बन जाओगी। महक के दिल में डर बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका रहना बादशाह के लिए खतरा है। अगली सुबह राज्य नैरबाद ने नूरबाज पर जंग का ऐलान कर दिया। हर तरफ आग और तबाही फैल गई। बादशाह ने लश्कर तैयार किया, मगर उसका दिल बेचैन था, क्योंकि महक दुश्मन राज्य की राजकुमारी थी। अगर ये राज खुल गया तो महक को गद्दार कहकर मार दिया जाएगा। शेरान ने उसे बुलाकर कहा, अगर मैं जंग में हार गया तो तुम तुरंत यहां से निकल जाना। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया, अगर आप हार गए तो मैं भी नहीं जीत सकती। मैं यहीं रहूंगी चाहे कुछ भी हो। मगर उस रात हस्साम ने अपनी सबसे भयावह चाल चली। उसने एक झूठा दस्तावेज तैयार किया कि महक दुश्मन की जासूस है। अगले दिन ये दस्तावेज महल में फैल गया। महक को पकड़ा गया। सब लोग गुस्से में थे। महक चिल्लाई, ये झूठ है, लेकिन सबूत ऐसे थे कि एक पल को शेरान भी चुप रह गया। महक टूट गई। आपको मुझ पर भरोसा नहीं?
शेरान की खामोशी उसकी जान ले गई। जंग शुरू हो गई। शेरान शेर की तरह लड़ रहा था पर भीतर से टूटा हुआ था। महक कैद थी मगर उसकी हर दुआ शेरान के लिए थी। जंग भयंकर हुई। नैरबाद ने एक ऐसा गुप्त हथियार इस्तेमाल किया जो नूरबाज ने कभी देखा नहीं था। शेरान घायल हुआ। अचानक एक घूंघट वाली औरत ने तीर चलाकर उसकी जान बचाई। वो महक थी। वो कैद से भागकर उसकी मदद करने आई थी। शेरान बिखर गया। वो कभी गद्दार नहीं थी। गद्दारी उसके अपने वजीर ने की थी। महक ने रोते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी, और वहीं बेहोश हो गई। शेरान ने उसे थाम लिया। महल लौटकर शेरान ने हस्साम की सारी चालें उजागर कर दी। उसकी साजिशें, झूठे कागजात, दुश्मन से गुप्त मुलाकातें, सब के सामने आ गया। हस्साम को सख्त सजा दी गई। महल में पहली बार सुकून उतरा। महक को सुरक्षित कमरे में रखा गया। कई दिनों बाद जब उसने आंखें खोली, उसने पूछा, क्या आपने मुझ पर कभी शक किया? शेरान ने सर झुका लिया। एक पल, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। महक मुस्कुराई, आपने मेरी जान बचाई, यही काफी है। कुछ महीनों बाद नूरबाज और नैरबाद के बीच अमन का समझौता हुआ। महक की असली पहचान सामने आई, लेकिन अब लोग उसे राजकुमारी से ज्यादा नूरबाज की रानी समझते थे। एक दिन शेरान ने पूरे महल के सामने ऐलान किया, ये वो औरत है जिसने मेरी जिंदगी बचाई, मेरी सल्तनत बचाई और मेरे दिल को इंसान बनाया। आज से ये मेरी हमराह, मेरी रानी है। महल तालियों से गूंज उठा। महक की आंखों से खुशी के आंसू बह चले। साल गुजरे। नूरबाज और नैरबाद अब दुश्मन नहीं रहे। शेरान और महक की मोहब्बत सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। महक ने कनीज़ों, गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए एक बड़ा विद्यालय खोला, जहां वो उन्हें संगीत, साहित्य, खुददारी और इंसानियत सिखाती थी। हर शाम शेरान वहां खड़े होकर महक को देखता और गर्व से मुस्कुराता, क्योंकि दुनिया उसे कनीज समझती थी, लेकिन शेरान ने उसके भीतर एक रानी की रूह देख ली थी, और यही रूह पूरी सल्तनत के दिलों में बस गई।